वहीं दूसरी ओर रायपुर से सीएम भूपेश बघेल का नया बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी को षड्यंत्रकारी लोग कहा है। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो लगातार बीजेपी के नेताओं की हत्या को लेकर गरमाया हुआ है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ सरकार पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। वहीं इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि बीजेपी के लोग खुद ये षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी षड्यंत्रकारी लोगों की पार्टी है। वहीं इस दौरान सीएम भूपेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के टारगेट की लिंक पर शब्द पर बोलें कि ये षड्यंत्रकारी लोग हैं और नए नए शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। वहीं अगर टारगेट किलिंग है तो एनआईए जांच करवा ले। तो बड़ा बयान सीएम भूपेश बघेल के द्वारा, जिसके चलते उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं। वहीं रोज नए नए शब्दों का प्रयोग बीजेपी की पार्टी करती है। वहीं दौरान उन्होंने कहा कि अगर टारगेट किलिंग सच में बीजेपी के नेताओं की गई है तो एनआईए जांच करवा ली जाए। तो रायपुर के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान आता हुआ, जिसके चलते सीएम भूपेश ने बीजेपी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी पे तंज कसते हुए कहा कि अगर टारगेट किलिंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो नए नए शब्दों का प्रयोग आप रोज करते रहते हैं। अगर टारगेट किलिंग की ही बात आप कर रहे हैं तो एनआईए जांच आप करवा लें। दरअसल ये पूरा मामला बीते महीने हुए बीजेपी के पदाधिकारियों की मौत को लेकर गरमाया हुआ है, जिसके चलते एक महीने में 5 बीजेपी के पदाधिकारियों के बड़े बड़े नेताओं की मौत हो गई थी, जिसके चलते बीजेपी ने 400 स्थानों पर कल विरोध प्रदर्शन भी किया था। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया रही। तो रायपुर से ये तस्वीरें रायपुर से ये खबर आती हुई, जिसके चलते सीएम भूपेश बघेल का नया बयान सामने आया। दरअसल बीते महीनों हुई बीजेपी पदाधिकारियों की मौत को लेकर ये पूरा मामला गरमाया हुआ है, जिसके चलते सीएम भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं को आड़े हाथ लिया, जिसके चलते उनका नया बयान सामने देखने को मिला है, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी के लोगों को षड्यंत्रकारी लोग कहा है। वहीं नए नए शब्दों का प्रयोग रोज बीजेपी करती रहती है, ऐसा उनका बयान आया है। और उन्होंने कहा कि अगर सच में ये टारगेट किलिंग है तो आप एनआईए की जांच करवा लें। दरअसल ये पूरा मामला बीते दिनों हुई बीजेपी के पदाधिकारियों की मौत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले महीने एक महीने में लगातार 5 बीजेपी के पदाधिकारियों की मौतें हुई थी, जिसको लेकर अरुण साव ने भी लोकसभा में ये मुद्दा उठाया था। वहीं इस दौरान अरुण साव ने सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार पर सवाल खड़े किए थे कि छत्तीसगढ़ सरकार में कानून व्यवस्था कैसी है। वहीं उन्होंने कहा था कि अगर नेताओं की इस तरीके की हत्या की जा रही है तो आम जन कितना सुरक्षित है, इससे आपका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो रायपुर में इसका फिर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल का नया बयान सामने आया, जिसके चलते उन्होंने कहा है कि बीजेपी खुद ये सारे षड्यंत्र रच रही है और बीजेपी के लोग षड्यंत्रकारी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी रोज नए नए शब्दों का प्रयोग करती रहती है और अगर सच में ये टारगेट किलिंग है तो आप एनआईए जांच करवा लें। तो रायपुर से बड़ी खबर आती हुई, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का नया बयान सामने आता हुआ। वहीं सीएम भूपेश ने बीजेपी पर इस दौरान सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के लोग टारगेट के शब्द पर ना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि बीजेपी के लोग खुद षड्यंत्रकारी हैं। तो रायपुर से बड़ी खबर आती हुई, जिसके चलते सीएम भूपेश बघेल का आज बयान सामने आया, जिसके चलते अब बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या रहती है इस बयान पे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से भी बयान आना बाकी है। वहीं रायपुर से सीएम भूपेश बघेल का बयान कहीं ना कहीं खुले तौर पर बीजेपी के लिए खुली चुनौती है और उन्होंने सीधा साफ तौर पर कह दिया कि अगर टारगेट किलिंग की आप बात करें तो आप एनआईए की जांच करवा लें। दरअसल ये पूरा मामला पिछले दिन हुए बीजेपी पदाधिकारियों की मौत से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते पिछले महीने एक महीने के अंदर अंदर 5 पदाधिकारियों की बीजेपी के नेताओं की निर्मम हत्या करवा दी गई थी, जिसके चलते लगातार पुलिस इसकी जांच पड़ताल में लगी हुई है। फिलहाल मौतों का कारण अभी तक खुलासा इसका नहीं हो पाया है। वहीं इसको लेकर दोनों पार्टी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके चलते बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए थे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने बचाव के पक्ष में कहा कि छत्तीसगढ़ में सब सही है, बल्कि बीजेपी ही अपनी पार्टी के लिए षड्यंत्रकारी लोग हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो इस दौरान सीएम भूपेश बघेल का फिर से एक बार नया बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पे निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं और ये रोज नए नए शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं और अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि ये टारगेट किलिंग है तो आप एनआईए जांच करवा लें। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा एनआईए जांच करवा लेने की बात कही गई है। अब देखते हैं किसके ऊपर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है और बीजेपी के नेता इस बात को कैसे
और किस तौर पर लेते हैं। तो आपको बता दें कि रायपुर से खबर आती हुई जिसके चलते सीएम भूपेश बघेल का नया बयान सामने आया है। वहीं सीएम भूपेश ने बीजेपी पर इस दौरान जमकर निशाना साधा है। तो रायपुर में लगातार इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़ी करती है। वहीं आमजन की इस दौरान प्रतिक्रिया भी आई थी, जिसके चलते उन्होंने साफ तौर पर रायपुर में कानून व्यवस्था को बोला था कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में चूक मानी गई है और इस तरीके की हत्याएं, खासकर टारगेट किलिंग जो की जा रही है, वो गलत है। तो रायपुर से तस्वीरें सामने आती है, इसके चलते अपने बयान में आपको बता दें कि इस दौरान काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में सीएम भूपेश बघेल है, जिसके चलते सीएम भूपेश बघेल का फिर से नया बयान सामने आया है। वहीं उन्होंने बीजेपी को खुले तौर पर चुनौती दी और उन्होंने कहा है कि अगर आपको टारगेट किलिंग का शक है कि छत्तीसगढ़ सरकार या किसी और सरकार की तरफ से है तो आप एनआईए जांच करवा लें।